अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 चैप्टर नंबर 3 इसकी रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है पिछले लेक्चर में हमने किया था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करने जा रहे हैं 17 क्वेश्चन नंबर। आपको भी बता दूं ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर इससे पिछला जो है 16 के बाद फिर आपका आ जाएगा 18 से लेकर ऑनवर्ड आपका 21 तक या रैशनलाइज में शामिल नहीं है। स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा, लेक्चर मुकम्मल सुने, वीडियो लेक्चर जो है वो पूरा यानी कि सुना करें, बातें जो आपको बतानी होती हैं कि पास्ट पेपर के मुताबिक जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज से अलर्ट हो जाए। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 16 का पेपर जो है ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, 16 शॉर्ट क्वेश्चन जो है, लेकिन रैशनलाइज में शामिल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, रैशनलाइज में शामिल नहीं है। सेकंड भी पेपर में आया हुआ है, लेकिन सेकंड नहीं सॉरी आया हुआ, फोर्थ वाला आया हुआ है, लेकिन वो पेपर में रैशनलाइज में आपका शामिल ही नहीं है, जबकि पास्ट पेपर में मौजूद है। इसीलिए आपको तैयारी करनी है इस दफा पास्ट पेपर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ताकि जो है वो आप पेपर की तैयारी कर सके, क्योंकि वाज़िह तौर पर नोटिफिकेशन जो जिसके मुताबिक क्लियर कर दिया गया है कि आपका पेपर जो है वो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज में से होगा। बाकी अब आप खुद देख लें, अपने पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो रैशनलाइज्ड सिलेबस को चूज। हम जो है वो 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही कम कर दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है। 17 है, फाइंड दी यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दो फार्मूलाज और ये क्वेश्चन कंप्लीट। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है लेट y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। और अब यहाँ पर जाने जो करना है, हमने डेरिवेटिव लगाना है, तो स्टेटमेंट लिख लें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है, टेन इनवर्स का जो एंगल है जो e की पावर में आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और साथ ही आप देखें ऑन बोथ साइड पर हमने पहले डेरिवेटिव लगाना है, सो d डिवाइड बाय dx इनटू लेफ्ट साइड पे y हो गया d डिवाइड बाय dx इनटू e की पावर टेंजेंट इनवर्स और एंगल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा। हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये dy डिवाइड बाय dx तो हो गया लेफ्ट साइड पर। यहाँ क्या करने वाले हैं, ये रूल बताया हुआ है आपको कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की पावर x का, तो आपके पास पहले तो डेरिवेटिव में ये एज इट इज आती है, साथ ही आपने इसकी पावर का जस्ट डेरिवेटिव लेना है। इतना सा काम, एक पहला स्टेप ये है। तो बताइए आपको दो फार्मूला लगेंगे, तो देखिएगा एक ये फार्मूला हो गया, यानी क्या किया आपने, e की पावर टेन इनवर्स x को एज इट इज लिख दिया। अब उसके साथ ही इसके पावर का डेरिवेटिव भी लिख लिया, तो दूसरा फार्मूला आ गया। बस देखो दो हो गए तो खत्म। दूसरा आपका फार्मूला आ गया कि डेरिवेटिव में आपको बताया गया है टेन इनवर्स एंगल जो होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन डिवाइड बाय वन प्लस एंगल का स्क्वायर, साथ ही आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। दोनों फार्मूले खत्म, बस जवाब आ जाएगा। आंसर सिर्फ इतना सा, सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू हमारे पास है ई, इसकी पावर है टेन इनवर्स एंगल। ठीक है, यहाँ पर अब आप ये सोल्व कर रहे हैं तो फार्मूला ही है बेसिकली वन डिवाइड बाय वन प्लस एंगल का स्क्वायर, साथ ही डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, ये वन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू की पावर हो गई टेन इनवर्स और साथ ही एंगल एक्स आ गया। और ये आपके पास सारी वैल्यू भी एक स्टेप करके फिर नीचे ले जाएंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव। एक तो मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ यहाँ पे, आपने एहतियात करनी है, मैं डेरिवेटिव ही लिख देता हूँ। एंगल तो एक्स है, वन तो नहीं है ना, मैं डेरिवेटिव सोल्व करके लिख दिया मैंने, यहाँ पे वन आएगा। अब डेरिवेटिव वन हुआ ना एक्स का, वरना तो ये जीरो हो जाना है। एक्स का डेरिवेटिव पहले एक्स लिखो तो सही, डेरिवेटिव पहले अप्लाई कर दिया। अच्छा अब ये आपका हो गया सारी वैल्यू, आपका इसका क्वेश्चन का आंसर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखते हैं, हम कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो एक चीज जब लाजमी याद रखिएगा, तो क्वेश्चन रेशनलाइज के हैं वही करें, क्योंकि पास पेपर में वो क्वेश्चन भी शामिल हैं जो रेशनलाइज के, और वो भी शामिल है जो नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेशनलाइज में नहीं है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं अगर थोड़ा सा और वर्क करूं कि इनको सेपरेट करूं,
तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसा करें कि इन क्वेश्चंस को अपने बुक पे यानी कि टैली कर लें, रैशनलाइज़ को भी उतार लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन-कौन सा क्वेश्चन जो पेपर में पास्ट पेपर में मौजूद है और कौन से रैशनलाइज़ में आए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट पेपर में शामिल हैं, लेकिन रैशनलाइज़ नहीं हैं। तो वो मसला करेंगे, उनको तैयार करने से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो पेपर में नहीं आने वाले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से इन सबको तैयार करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे और अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक करें क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको इसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट लाज़मी कीजिए। यहाँ तक आपको बता दूँ कि हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस 1 3.1, 3.2, 3.3 कंप्लीट कर दी थी। अब हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। तो आपके साथ स्टूडेंट फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।